हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास ओझा है। मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट्स हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड का दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, इस टॉपिक से हमने क्वेश्चन इसमें बना रखे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, थर्ड इंटरनेशनल नर्सिंग कमेटी और फोर्थ ऑप्शन इंडियन नर्स कमेटी। तो इसका सही आंसर है ए। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज़ द एंट्री लेवल नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। एंट्री करने के लिए नर्सिंग कोर्स में कौन सा कोर्स है जो एंट्री लेवल पे है? तो पहला ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग, सेकंड है एमएससी नर्सिंग, थर्ड है एएनएम और फोर्थ ऑप्शन है पीएचडी। तो इसका सही आंसर है एएनएम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल लोकेटेड। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहला ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन दिल्ली, सी हैदराबाद और डी पुणे। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन दिल्ली। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। किसी भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में नर्सेस का क्या रोल होता है? पहला ऑप्शन ओनली हॉस्पिटल केयर, बी प्रोवाइड मेडिकेशन ओनली, सी ऑप्शन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज, डी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो इसका सही आंसर है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हिच इंडियन लॉ रेगुलेट द नर्सिंग प्रोफेशन। कौन सा इंडियन लॉ नर्सिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करता है? ए ऑप्शन इंडियन मेडिकल एक्ट, बी इंडियन नर्सेस एक्ट, सी ऑप्शन आईएनसी एक्ट 1947 और डी हेल्थ सर्विसेज एक्ट। तो हम इसको याद कर लेंगे, इसका सही आंसर है सी आईएनसी एक्ट 1947। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, एएनएम कोर्स प्राइमरी फोकस ऑन। एएनएम कोर्स किस चीज़ पे प्राइमरीली फोकस करता है? पहला ऑप्शन क्रिटिकल केयर, सेकंड ऑप्शन कम्युनिटी हेल्थ एंड मिडवाइफरी, थर्ड सर्जरी और डी कार्डियोलॉजी। तो इसका सही आंसर है कम्युनिटी हेल्थ एंड मिडवाइफरी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ दीज इज अ जॉब रोल फॉर अ नर्सेस इन इंडिया। कौन सा इसमें रोल है जो नर्सेस का है? तो पहला ऑप्शन है फिजियोथेरेपिस्ट, सेकंड मेडिकल ऑफिसर, सी स्टाफ नर्स और डी रेडियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर है स्टाफ नर्स। अब इसी को नर्सिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग इज़ द एमएससी नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। एमएससी नर्सिंग कोर्स की कितनी ड्यूरेशन है इंडिया में? पहला ऑप्शन 1 साल, दूसरा ऑप्शन 1.5 साल, तीसरा ऑप्शन 2 साल और चौथा ऑप्शन 3 साल। तो इसका सही आंसर है 2 साल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफर जीएनएम एंड एएनएम कोर्सेस। किस टाइप के इंस्टीट्यूशन एएनएम और जीएनएम कोर्सेज कराते हैं? पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, सेकंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, थर्ड नर्सिंग स्कूल्स, डी कॉमर्स स्कूल। तो इसका सही आंसर है 9th नर्सिंग स्कूल। इसका सही आंसर है सी नर्सिंग स्कूल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्किल इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव नर्सिंग। इफेक्टिव नर्सिंग के लिए कौन सी स्किल अच्छे से आनी चाहिए? पब्लिक स्पीकिंग, ड्राइविंग और सी ऑप्शन क्लिनिकल असेसमेंट, डी कंप्यूटर कोडिंग। तो इसका सही आंसर होगा क्लिनिकल असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ नर्सेस। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेन काम नहीं होता है किसी भी नर्सेस का? पहला मॉनिटर वाइटल साइन, बी परफॉर्मिंग सर्जरीज, डी एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन और फोर्थ ऑप्शन पेशेंट एजुकेशन। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है वो परफॉर्मिंग सर्जरीज, ये डॉक्टर का काम होता है। इसमें हम लोग इसमें जो नर्सेस होती हैं वो असिस्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट डज नर्सिंग एथिक्स प्रमोट? नर्सिंग एथिक्स क्या प्रमोट करता है? पहला लीगल प्रैक्टिस, बी फाइनेंशियल प्लानिंग, सी प्लांट केयर, पेशेंट केयर एंड राइट्स, डी एंटरटेनमेंट इन हॉस्पिटल्स। तो इसमें जो नर्सिंग एथिक्स प्रमोट करता है वो सी ऑप्शन है, पेशेंट केयर एंड राइट्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ हाई डिमांड फॉर नर्सेस? कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसमें हाई डिमांड है नर्सेस की? केरला, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है केरला। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस एजुकेटर? नर्सेस एजुकेटर का काम क्या होता है? पहला सर्जिकल ऑपरेशन, बी मेडिकल रिसर्च, सी टीचिंग एंड ट्रेनिंग नर्सेस, डी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर होगा सी, टीचिंग एंड ट्रेनिंग नर्सेस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सेट स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्सिंग एजुकेशन का स्टैंडर्ड सेट करती है? पहला MCI, इसका फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन UGC, थर्ड INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और फोर्थ ऑप्शन है AICTE। तो इसका सही आंसर है INC। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज टेली नर्सिंग? टेली नर्सिंग क्या है? पहला ऑप्शन नर्सिंग थ्रू टेलीविजन, सेकंड ऑप्शन रिमोट नर्सिंग केयर बाय टेक्नोलॉजी, थर्ड टेली कम्युनिकेशन फॉर सर्जन, और डी ऑनलाइन मेडिकल बिलिंग। तो इसका सही आंसर है रिमोट नर्सिंग केयर बाय टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जीरियाट्रिक नर्सिंग? जीरियाट्रिक नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? पहला नियोनेटल केयर, बी एल्डरली केयर, सी सर्जिकल नर्सिंग, डी मेंटल हेल्थ एंड टीनेजर। तो इसका सही आंसर है जीरियाट्रिक नर्सिंग का मतलब इसका सही आंसर होगा एल्डरली केयर, मतलब हम इसमें ओल्ड एज पीपल को केयर प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्स ड्यूरिंग एन ऑपरेशन? ऑपरेशन के दौरान नर्स का क्या काम होता है? पहला परफॉर्म द सर्जरी, असिस्ट द सर्जन, सी हैंडल बिलिंग, कॉल द फैमिली। तो इसका सही आंसर होगा बी, असिस्ट द सर्जन। इसमें हम सर्जरी में असिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नर्स रजिस्ट्रेशन? नर्स रजिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट क्या है? पहला टू रिसीव सैलरी, बी लीगल रिकॉग्निशन टू प्रैक्टिस, सी गेट हॉस्पिटल एकोमोडेशन, और डी ज्वाइन नर्सेस यूनियन। तो इसका सही आंसर होगा बी, लीगल रिकॉग्निशन टू प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग नर्सेस इम्प्रूव केयर? कौन सी ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो नर्सेस को मतलब हेल्प करती है मतलब केयर अच्छे से प्रोवाइड करने में? पहला ऑप्शन है ब्लॉकचेन, बी रोबोटिक्स, सी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डी ऑप्शन BR गेम। तो इसका सही आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ये होता है जो हम डाटाबेस मतलब डाटा या किसी पेशेंट की हिस्ट्री कंप्यूटर में सेव करते हैं, थ्रू आउट पूरे हॉस्पिटल में शेयर होती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ अ की बेनिफिट ऑफ कॉन्टीन्यूअस नर्सिंग एजुकेशन? मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है नर्सिंग एजुकेशन का? पहला हायर टैक्सेस, सेकंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, इंक्रीज हॉलीडेज, लेस पेशेंट इंटरेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा भाई बी, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। हम हेल्थ एजुकेशन बार बार देंगे तो उससे पेशेंट के आउटकम में इम्प्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ वन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस? कौन सी मतलब नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला ऑप्शन फॉलोइंग ऑर्डर ब्लाइंडली, डी कॉन्फिडेंशियलिटी, थर्ड ऑप्शन डूइंग सर्जरीज, डी ऑप्शन बिलिंग पेशेंट्स। इसका सही आंसर होगा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का कि हम जैसे किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री जानते हैं या कुछ भी जानते हैं, मेंटली इल पेशेंट की हम हिस्ट्री जानते हैं, तो आपस में वो गॉसिप का मुद्दा ना बने, उसको हमको अपने आप तक ही रखना होता है। तो ये मेन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सेस की। तो इसका सही आंसर होगा बी, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द नर्सेस लीड क्लिनिकल नोन फॉर? मतलब ऐसी नर्सेस लीड क्लिनिक्स होती हैं, उसमें क्या होता है? पहला बीइंग एक्सपेंसिव, महंगी होती हैं,
सेकेंड ऑप्शन ऑफरिंग बेसिक केयर एंड काउंसलिंग, इसमें बेसिक केयर प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। थर्ड बीइंग एंटरटेनमेंट एंड हब, उसमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सेलिंग मेडिसिन, दवाई बेचती हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, उसमें बेसिक केयर प्रोवाइड की जाती है और काउंसिल प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच बॉडी मॉनिटर नर्सिंग प्रैक्टिस एट द हॉस्पिटल लेवल, कौन सी बॉडी मतलब कौन से ऐसे लोग होते हैं जो मॉनिटर करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस को हॉस्पिटल लेवल पे। पहला ऑप्शन हॉस्पिटल बोर्ड, बी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सी स्टेट पुलिस, डी MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा बी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो पेशेंट मतलब नर्सिंग प्रैक्टिस को मॉनिटर करते हैं पूरे हॉस्पिटल लेवल पे। तो ये हमारे पहले टॉपिक के MCQs थे, नर्सिंग प्रोफेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें इंडिया में जो उससे रिलेटेड जो सारे MCQs थे वो हमने करा दिए हैं। अगर आप आप लोगों को किसी को डाउट हो रहा है किसी भी MCQs में तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।